अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक ने तलाक का फ़ैसला कर लिया है। भारतीय टीवी चैनल जी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के दरमियान अलहदगी की वजह अभी सामने नहीं आई। तहम दोनों के करीबी दोस्तों के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक ने अलहदगी का फ़ैसला कर लिया है और अब सिर्फ कागजी कार्रवाई मुकम्मल होना बाकी है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा इस वक्त दुबई में मुकीम हैं, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए निजी स्पोर्ट चैनल के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। हाल ही में सानिया मिर्ज़ा ने सोशल मीडिया ब्लॉगिंग साइट इंस्टाग्राम पर अपने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लिखा था कि वो लम्हात जो मुश्किल तरीन दिनों में मेरा साथ देते हैं। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के अलहदगी की खबरें गर्दिश कर रही थीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में शुएब मलिक के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के टीम रुकन ने भी तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर अलहदगी हो चुकी है। मैं मज़ीद तफसीलात नहीं बताना चाहता, लेकिन इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली है। ये खबर भी सामने आई कि सानिया मिर्ज़ा के इंस्टाग्राम अकाउंट से शुएब मलिक की तस्वीर भी डिलीट हो चुकी हैं। तहम इनके अकाउंट में सिर्फ 1 या 2 तस्वीर अभी भी मौजूद हैं। कुछ रोज़ पहले सानिया मिर्ज़ा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था कि टूटे हुए दिल जाएं कहाँ। सानिया मिर्ज़ा की ये स्टोरी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। हाल ही में सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक अपने बेटे इज़हान मलिक की सालगिरह के मौके पर एक साथ मौजूद थे। अपने बेटे की सालगिरह के लिए शुएब मलिक पाकिस्तान से दुबई पहुंचे थे। उन्होंने अपने बेटे की सालगिरह की तस्वीर भी शेयर की थी, लेकिन उस वक्त दोनों के दरमियान अलहदगी की अफवाहें गर्दिश नहीं कर रही थीं। ख्याल रहे कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा ने 13 साल कबल पहले अप्रैल 2022 में शादी की थी। शादी के बाद भी दोनों खिलाड़ी अपने अपने मुल्क के लिए खेलते थे। शादी के बाद दोनों ने मुश्तरका तौर पर दुबई में रहने का फ़ैसला किया था। तहम दोनों ने कई दिन भारत और पाकिस्तान में भी एक साथ गुजारे थे। शादी के 8 साल बाद 30 अक्टूबर 2018 को इनके यहाँ पहले बेटे की पैदाइश हुई थी। इसके अलावा वो 6 दिसंबर 2021 में ये खबर भी सामने आई थी कि शुएब मलिक ने दुबई में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो दोनों जल्द ही एक टॉक शो शुरू करने जा रहे हैं। हमारी आवाज़ थी और भी जिनका नाम है देयर आर मेनी। हाँ, यू कैन आस्क क्वेश्चन बट डोंट माइंड जब मेन शो शुरू होगा। देखिए, आपको नेचुरल रहना चाहिए, जो आपके दिल में हो इट शुड कम आउट। Just playing very safe right now. मैं नाराज़ नहीं कर रहा, मुझे उनके शोज अच्छे लगते हैं और मज़ा आता है। So it's fine. You can have so many people whom you enjoy. आपके अनुसार, what is a good family show? What do you think it should have? Lots of laughter, like the Kapil Sharma show is a great family show, right? For example, I think something like that. I mean, obviously, ours is not a comedy show, but I say that there's so much laughter. Like Shweta said, there's enough things in life that are bringing us not so much joy in this world. So I think कि अब आप शो में भी जाके अगर उसमें उदास से और आप हंस के नहीं निकले तो I think it's not. And I feel the same way about movies. जब लोग कहते हैं बहुत अच्छी मूवी डीप थी, मैं तो इतना रोई हूँ, मुझे अजीब लगता है। मैं कहती हूँ आपके पास और रोने के लिए इतनी चीज़ें हैं, आपको मूवी में जाके भी ये मतलब I want to come out laughing and I want to come out happy because those 2-3 hours. So this also I feel कि ये 1 घंटा जो देखेंगे, they should feel very happy to see the show. They should feel excited and they should feel be in a good mood. And I think that's what I feel should be a show. So I mean, Couple is a great show because everybody laughs and everybody is happy. Lekin obviously ours is not that, but we are I think a little humorous, so we can bring in that element in it. You want more characters in the show because we have a lot of characters in the show. They come in We'll and decide. We'll decide. That's great. We'll move on to my last question, and then we'll move on to media questions. And then आपके biopic की काफी चर्चा चल रही है. It seems there is a biopic coming up. So you tell us who would you want to cast if you were the casting manager there? I'm not ready yet, so that's why it's on hold. I'm still playing cricket, so that's why it's on hold. No, if you were to
make that biopic, who would be playing you and who would be playing पता है क्या, like last time, not last time, but every time I'm asked this question, मुझसे ना गलती से 2-3 नाम निकल गए थे. अब वो 2-3 नाम जाके उन्होंने ये कह दिया था कि सानिया has said that this person will play this, so I don't want to get into that. But I'm saying कि yeah, to answer your question, there is some talks and my managers are in talks with people for the biopic, and there is, I cannot disclose a lot, but there is, it is going on, yes. Now who will play in it, we will wait and watch. I mean, there's such amazing actors, so कोई भी हो सकता है. I don't want to take any names honestly. So we just have to wait and watch. Be excited, yeah? Okay, we will move on to questions now, inviting the media. And it's just a humble request, let's keep it to the show. Let's not move into their games or countries. So we will just keep the topics to the show. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hijab Urdu Point Network. First of all, welcome to Dubai. और आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है, कितने एक्साइटेड हैं इस शो के लिए? स्पोर्ट्स से निकल के डायरेक्ट मीडिया में आना, शो को होस्ट करना, और जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया तो दोनों ने आपस में मशवरा किया या डायरेक्टली फौरन ही उसको एक्सेप्ट कर लिया? मशवरा तो किया है, ऐसे कैसे बिना मशवरा करे एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, मशवरा तो किया, हर चीज़ में हम करते हैं. लेकिन आई थिंक कि जैसे मैंने कहा, हम ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये समथिंग इज डिफरेंट, इट्स नॉट समथिंग दैट वी डू एंड वी लाइक चैलेंजेस. हम दोनों आई थिंक हमारे खून में है फ्रॉम व्हाट वी हैव been doing all our lives, so we like to have new challenges in life all the time, and we are both been playing our sports for a long time, so we thought when this opportunity arose, it is something very exciting and something we could do together, जो हमने नहीं किया है पहले. So yeah, we're very happy. फौरन एक्सेप्ट कर लिया या हम लोग सोचा कि हम बताएंगे? 2-4 सेकंड लिए नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल डिस्कस किया एंड देन थोड़ा सा कंटेंट के बारे में और जो चीज़ें थी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग सक्सेस चाहते हैं. ऑफकोर्स जो प्रोड्यूसर हैं या जो भी पूरी टीम है उसके लिए भी सक्सेस चाहते हैं. तो वी कैन स्पीक अबाउट एवरीथिंग एंड फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हाँ इस तरह होगा, देन वी हैव डिसाइडेड ओके तो ये करते हैं. और going to be something different, but at the same time there will be a lot of fun as well. अस्सलामुअलैकुम. हमें काफ़ी टाइम लगा इनसे कन्विंस करने में. तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, काफ़ी अपना एक प्रोसेस था. हाँ, काफ़ी टाइम लगा इसमें कन्विंस करने में, तो मैंने काफ़ी टाइम लिया सोच के फिर जाके हम अस्सलामुअलैकुम. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अनसर फ्रॉम न्यूज़ प्राइम. और जब मोहतरमा ने इतने क्वेश्चंस कर दिए तो हम मीडिया ये सोचते थे कि हमने ये चेक करें कि मिर्ज़ा और मलक का जो शो है उसकी ऑडियंस चेक कर रहे थे. ठीक है, ये वाली इसमें क्लैप करने की एनर्जी है, इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं कि ये ऑडियंस में बैठ सके. तो थैंक यू सो मच, आपने बड़ा आसान काम किया और जितने सवाल थे वो रेज हो गए क्योंकि तीनों ने सारी कर दी है. मेरा ये क्वेश्चन है कि क्योंकि शोएब जो है वो बड़े शाई पर्सनैलिटी है और आपने बड़ा ग्रूम किया है, आपने डेफिनेट आपने बड़ा ग्रूम किया है क्योंकि शायद थे इस टाइप की वो चीज़ें नहीं करते थे जैसे आपके प्रोग्राम का कंटेंट है रोमांस, जैसे इन्होंने बताया कि कुछ क्योंकि नहीं पहले उन्होंने बात की कि रोमांस के था, तो इसलिए कुछ मैंने कहा कि एक तो स्पोर्ट्स से हटके था और अब माशाल्लाह शोएब की केमिस्ट्री आपके साथ बहुत ज़बरदस्त है. तो आप बताएं कि कितना मज़ा आया आपको जब वो एपिसोड जो है शूट कर रहे थे, ये करने हैं तो उसमें कितनी केमिस्ट्री आपकी रही? हम लोग पहले तो आई थिंक कि जो इनकी पर्सनालिटी आप समझते हैं कि हुई है या अपने, तो आई थिंक एवरीबडी ग्रोज विद एज एंड एक्सपीरियंस के साथ एंड यू काइंड ऑफ बिकम योर ओन पर्सन. तो आई थिंक पहले तो ये है. एंड दूसरी बात कहते हैं कि मियाँ बीवी ज़्यादा साथ में ना तो भाई बहन जैसे लगते लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ है, हम अभी भी अलग लग रहे हैं. लेकिन नहीं, सीरियसली आई थिंक कि हम जब भी एक साथ काम करते हैं हमें हमेशा मज़ा आता है, लेकिन हम हमेशा
इसी तरह रहते हैं। हमारे दोस्त हमें कहते हैं कि आप लोग की तो लड़ाई भी होती होगी तो आप लोग इसी तरह करते होंगे, हंस हंस के लड़ते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन वी ट्राई टू कीप ह्यूमर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमें हमेशा हर चीज़ में मज़ा आता है। हम खाना भी अगर खाते होते हैं उसमें भी हमें मज़ा आता है। तो आई थिंक ये केमिस्ट्री इसी से बनती है। हमें वी मैरिड अ लॉन्ग टाइम नाउ, वी बीन टुगेदर, तो इट्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉन्ग जर्नी व्हिच हैजंट फेल्ट लाइक दैट लॉन्ग आई गेस। सो आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड टू डू समथिंग न्यू टुगेदर एज वेल, जो हमने पहले नहीं किया। अब शो का नाम तो आप लोगों को मिल गया, बहन भाई के शो पे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आप दोनों के साथ है, आगे आप के साथ के सिर्फ शो तक महदूद रहेंगे या आगे एक्टिंग करने का भी इरादा है? मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं नेवर से नेवर नहीं कहना चाहिए, तो मैं कभी नेवर नहीं कहती कोई भी चीज़ के लिए। लेकिन अभी इस मोमेंट में मेरा नहीं है इरादा। इनका मुझे नहीं पता, हमने ये डिस्कस नहीं किया। देखिए अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने थोड़े कैमियो ज़रूर किए हैं 1-2 मूवीज़ में, और मैं बिल्कुल ओपन हूँ। बट मैं ज़्यादा फोकस अभी क्रिकेट पर रखना चाहता हूँ, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे बहुत सारी रिकग्निशन दी है, और मैं अभी भी बहुत इंजॉय करता हूँ ग्राउंड में खाली प्रैक्टिस करने जाना। तो माय होल फोकस इज़ जस्ट ऑन क्रिकेट। बस ये है कि 2 फॉर्मेट से मैंने रिटायरमेंट ले ली हुई है, तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रहा हूँ। बट अगर आप किसी भी चीज़ में या डिफरेंट प्रोफेशन में जाते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैंने एक्टिंग की भी तो मैं उसकी पहले क्लासेस ज़रूर लूँगा, और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सारी चीज़ें जो हो चाहिए। मेरा सवाल आप दोनों से है। शुएब भाई, इंटरव्यू आपने बहुत सारे दिए हैं, सानिया ने बहुत इंटरव्यू दिए, अब इंटरव्यू करना कैसा लगेगा और किस तरह की आपकी तैयारी होगी और किस तरह से लोगों को ट्रैप करेंगे अपने इंटरव्यू के अंदर, और क्या शो के अंदर मज़ीद नया कुछ होगा? सारी उम्र तरसते रहे कि इस तरफ कब आएंगे। अब आ गए हैं तो दूसरों को तरसाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं एज अ स्पेक्टेटर अगर कोई शो देख रहा हूँ तो मैं स्माइल करना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि जो गेस्ट बैठा हुआ है वो अपने दिल की बात कर सके। जो चीज़ें लोग नहीं जानते, जो होस्ट नहीं जानता, उनके बारे में वो चीज़ें आप जो है उनसे पूछ सकें और वो ओपनली बता सकें। तो ये है कि ग्रेट फन मैं समझता हूँ वो होगा। और मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन ये है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थे, वन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अब ये है कि ज़रा प्रॉपर शो होगा और उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसमें गेम्स होंगी, तो डिफरेंट होगा, बट मैं इंजॉय करूँगा इस चीज़ को। सानिया तो यही है कि सानिया में थोड़ा यार आप लोग ने बड़ा सताया इतने साल, अब आप लोग जो करते हैं वो तो मेरे ख्याल में 2-4 जो है ना वो आप प्लीज़ जर्नलिस्ट है ना, मीडिया वाले, इनको भी ज़रा बुलाएं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को नहीं, उन्हीं के साथ तो पूछने हैं। नहीं, आई थिंक है ना, जैसे आपने कहा इट इज़ डिफरेंट ज़रूर होगा, लेकिन हम बहुत हमेशा नए चैलेंजेस लेते हैं, तो हम बहुत खुश हैं। We've always been on the other side, so it will be fun to be on the right side finally. एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सॉरी ऐड कर रहा हूँ, कि जो गेस्ट होंगे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से, शोबिज़ से, पॉलिटिकल